सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर। सो आज मैं आपको कुछ ऐसी न्यूज़ बताने वाला हूँ जिससे कि जो कंपनी पावर टिलर के इक्विपमेंट या फिर पावर टिलर मैन्युफैक्चर करती हैं उन्हें बूस्ट मिलेगा। सो बेसिकली आप ये समझिए पहले कि पावर टिलर होते कैसे हैं। पावर टिलर कुछ ऐसा दिखता है, ओके। सो पावर टिलर का बेसिक पर्पज़ ये होता है कि जो खेत जोतने वगैरह में और खेत खेत में काम करना, खेत में बीज वगैरह बोना, खेत में फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड वगैरह डालने में काम आता है। ओके, सो खेतों को मतलब खेत स्मूथ करने में वगैरह इन सब में काम आता है। सो बेसिकली सरकार ने आज एक सुबह नोटिफिकेशन जारी करी कि जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि जो कंपनी पावर टिलर या पावर टिलर के इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करती हैं, मतलब दूसरे देश से यहाँ लाती हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। क्योंकि मोदी जी का मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत उन्हें शायद सरकार को ये करना पड़ा। और अच्छा भी है यार, देश में चीज़ मैन्युफैक्चर होगी और इससे अच्छी बात ही क्या है, इकोनॉमी को, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ओके, सो बेसिकली मतलब पहले ये होता था कि कोई भी कंपनी पावर टिलर या पावर टिलर के इक्विपमेंट्स इंपोर्ट कर लेती थी। हाँ, मतलब बेसिकली अब ये हो गया कि पावर टिलर या पावर टिलर के इक्विपमेंट इंपोर्ट करने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। पहले फ्री था, अब रिस्ट्रिक्शन आ गई है। कि रिस्ट्रिक्शन ये आ गई है, पहला, सिर्फ वही कंपनी इंपोर्ट कर सकती है जो कि लाइसेंस लेगी। ओके, और लाइसेंस लेने के लिए ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो कंपनी पावर टिलर या पावर टिलर के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो ऑलरेडी, और पिछले 3 साल से कर रही हो यही बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का। अगर 3 साल से नहीं कर रही होगी तो वो इंपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो ये भी मतलब ठीक है, रिस्ट्रिक्शन है। और तीसरी ये कि सिर्फ 10%, मतलब जितना पिछले साल इंपोर्ट किया होगा कंपनी ने, उसका सिर्फ 10% अब इंपोर्ट कर सकती है। तो बेसिकली ये तीन चीज़ें लग गई हैं कि पिछले साल का 10%, पिछले साल में जितना इंपोर्ट किया था उसका 10% इंपोर्ट कर पाएगी आगे। लाइसेंस लेना जरूरी है, और लाइसेंस सिर्फ वही कंपनी ले पाएगी जो पिछले 3 साल से इसी मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हो। सो बेसिकली अब सारी कंपनी तो ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगी ये चीज़, तो अब ये चीज़ कम इंपोर्ट होगी और होम कंट्री में मतलब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इस चीज़ की बढ़ जाएगी। सो बेसिकली इस चीज़ से, मैन्युफैक्चरिंग से दो कंपनी को, बेसिकली दो मोटी मोटी कंपनी को फ़ायदा होगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा, M&M और VST टिलर्स। ओके, तो बेसिकली अब ऑब्वियसली जब रिस्ट्रिक्शन हो गई है तो इंडिया में ही इस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सेल्स बढ़ेगी, और सेल्स बढ़ेगी तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। और रिजल्ट अभी मतलब अब सरकार ने स्टिमुलस पैकेज जब दिया था तो स्टिमुलस पैकेज का बहुत हिस्सा गरीबों को और किसानों को मिला था। इससे ट्रैक्टर वगैरह की सेल्स और एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर की सेल बहुत बढ़ी थी। FMCG कंपनीज और ट्रैक्टर वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करने वाली, इनकी सेल्स काफ़ी बढ़ी थी, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा। और अब दूसरा बूस्ट ये मिल चुका है, यही वाला की रिस्ट्रिक्शन कर दी है टिलर्स पे। तो अब महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए ये विन विन सिचुएशन हो गई है कि ट्रैक्टर वगैरह की भी सेल्स बढ़ेगी और ये टिलर्स वगैरह भी खुद ही बनाएंगे तो इसकी भी सेल्स बढ़ेगी। तो आप महिंद्रा एंड महिंद्रा पे नज़र रखना, एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा को जब आप मौका मिले आप लेना। वैसे इनिशियली टारगेट 630 640 के हैं, आप कभी भी थोड़ी सी भी डिप मिले तो उसे ले लेना। वैसे भी शेयर आज काफ़ी बढ़ा था इस न्यूज़ के बाद। तो बस आपको यही न्यूज़ बतानी थी कि हाँ, ये इस चीज़ से इन कंपनीज़ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, और आप इन ऑटो कंपनीज़ पे नज़र रखना जो कि रूरल सेक्टर में अपना पैर जमाए हैं, और ये टिलर्स वाली भी बेसिकली महिंद्रा एंड महिंद्रा पे खास तौर से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में आपको यही बताना था कि ये इंपोर्ट ड्यूटी लगी है और इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगी है, और इससे ये फ़ायदा होने वाला है। सो ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और डेली टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, एंड वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। ओके।